हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया कि ए हेवी न्यूक्लियस एन एट रेस्ट अंडरगोस fission n is equals to p plus q, where p and q are two lighter nuclei. Let delta, that is equals to mass of n minus mass of p minus mass of q. Okay, where mass of p, mass of q and mass of n are the masses of p, q, n. ठीक है, respectively. EP and EQ are kinetic energy. EP and EQ are kinetic energy of P and Q respectively. The speed of P and Q are VP and VQ respectively. ठीक है, if you see the speed of light, then which of the following statement is our correct? ठीक है, so इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट। so फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो लगेगा दैट इज conservation of momentum, linear momentum. ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है कि एन से पी प्लस क्यू हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स पहले एक एटम था एन। ओके, फिर वो ब्रेक होके क्या हो रहा है, दो पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो रहा है, एक पी और एक क्यू। दिस इज पी, दिस इज क्यू। ठीक है, सो यहाँ पर एक्सटर्नल तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इन दिस केस वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा, दैट इज conservation of एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, सो टोटल एनर्जी जो था वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर इनिशियली एन एटम का वेलोसिटी जीरो था। ठीक है, फिर क्या हुआ, इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स। सो क्या होगा, नेट मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, सो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी एंड वेलोसिटी ऑफ द न्यूक्लियाई क्यू क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि नेट जो मोमेंटम होगा, ठीक है, लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व रहता है। ठीक, सो यू कैन से दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम था हमारा जीरो। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियाई टी इंटू मास ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ टी। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस क्यों होगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्यू का वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, माइनस ऑफ एम क्यू वी क्यू। ठीक है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एम पी वी पी इज इक्वल टू एम क्यू वी क्यू। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन वन बोल देते हैं, राइट। एंड यहां से हम क्या बोल पाएंगे कि वी पी डिवाइडेड बाई वी क्यू क्या हो जाएगा, एम क्यू बाई एम पी। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या बोला गया, दैट वीपी बाई वी क्यू इज इक्वल टू एम क्यू बाई एम पी। सो दिस इज करेक्ट। ठीक, नाउ हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे। ठीक है, सो वी विल अप्लाई इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, सो इनिशियल एनर्जी क्या था, इनिशियल एनर्जी लेट्स से ई आई। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई एफ, ई फाइनल का। ठीक है, इनिशियल एनर्जी यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रेस्ट मास एनर्जी को भी हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो पहले क्या था, सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन था। ठीक है, क्योंकि एन फ्यूजन होके क्या होगा, पी प्लस क्यू। ठीक है, सो पहले क्या था, इनका वेलोसिटी जीरो। सो सिर्फ रहेगा मास ऑफ एन इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन। ये क्या हो जाएगी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पी सी स्क्वायर, दैट इज दिस इज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पी। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ क्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू। ठीक है,
तो यहां से हम क्या बोल पाएंगे कि एम एन माइनस एम पी माइनस एम क्यू, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा ई पी प्लस ई क्यू के इक्वल, ठीक है। ये टर्म क्या है, दिस इज डेल्टा, हमें गिवन है डेल्टा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई पी प्लस ई क्यू, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल पाएंगे कि हमारा जो ऑप्शन ए था दैट इज ई पी प्लस ई क्यू क्या है, डेल्टा सी स्क्वायर, सो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया, ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। ना इसको ही हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दैट इज डेल डेल्टा सी स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है, ईपी प्लस ई क्यू को हम कैसे लिख पाएंगे, ई क्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू, ठीक है, ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम क्यू वी क्यू स्क्वायर, वी क्यू स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज हाफ ऑफ एम क्यू वी क्यू स्क्वायर, वी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एम क्यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे एम क्यू आ गया, ऊपर में एम क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। नाउ ये क्या आ गया, एम क्यू स्क्वायर वी क्यू स्क्वायर, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि एम पी वी पी इज इक्वल टू एम क्यू वी क्यू, ठीक है, इसके जगह हम लिख देंगे एम पी वी पी स्क्वायर, ठीक है। सो क्या आ जाएगा हमारा, डेल सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई पी प्लस हाफ ऑफ, इसके जगह हम लिख देंगे एम पी स्क्वायर वी पी स्क्वायर, एम पी स्क्वायर वी पी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी नो एम पी वी पी इज इक्वल टू एम क्यू वी पी वी क्यू, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा एम क्यू, ठीक। सो यहां से हम लिखेंगे डेल्टा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एम पी वी पी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, ईपी इंटू एम पी बाई एम क्यू, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज ईपी ओनली, तो यहां से हम बोल पाएंगे डेल्टा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ईपी कॉमन पे लेकर 1 प्लस एम पी बाई एम क्यू, ठीक है। और यू कैन से दैट, यहां से हम बोल सकते हैं कि ईपी क्या हो जाएगा, ईपी हो जाएगा एम क्यू बाई एम पी प्लस एम क्यू, एम पी प्लस एम क्यू, ठीक है, इंटू डेल्टा सी स्क्वायर इंटू डेल्टा सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एपी का वैल्यू हम पा जाएंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पी पार्ट, पी न्यूक्लियर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं, ठीक है। नाउ हमारा ऑप्शन में क्या गिवन था, बी ऑप्शन में, दैट ईपी इज इक्वल टू एम पी, ईपी इज इक्वल टू एम पी बाई एम पी प्लस एम क्यू टू डेल्टा सी स्क्वायर, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर क्या आया था, ईपी इक्वल टू एम क्यू बाई एम पी प्लस एम क्यू डेल्टा सी स्क्वायर, तो न्यूमेरेटर में यहाँ पर एम क्यू था और ऑप्शन में न्यूमेरेटर में एम पी है, तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। सो लास्ट ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ पी एज वेल एज क्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। सो मोमेंटम क्या होगा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज तो हम जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 m इंटू एनर्जी, ठीक है। जहां पर यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। ना हमने क्या देखा था कि इक्वेशन 2 से कि एनर्जी ऑफ पी, ईपी क्या था, हमने देखा था ईपी, ईपी इज व्हाट, ईपी इज एम क्यू बाई एम पी प्लस एम क्यू टाइम्स डेल्टा सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख पाएंगे, दिस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पी, इसका होल स्क्वायर बाय 2 इंटू मास ऑफ पी,
ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे कि मोमेंटम ऑफ पी क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ पी का स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम पी एम क्यू, 2 एम पी एम क्यू डिवाइडेड बाई एम पी प्लस एम क्यू इंटू डेल्टा सी स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो टर्म है ये क्या है, दैट इज रिड्यूस मास। ठीक है, इसको हम रिड्यूस मास बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस मास क्या होता है, दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एमपी एंड एमक्यू दैट इज एमपी एमक्यू बाई एमपी प्लस एमक्यू। ठीक है, तो यहां से हम लिख पाएंगे कि पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 म्यू डेल्टा, बाहर में आ जाएगा सी। ठीक है, सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ पी और क्यू। ठीक है, दिस इज टू रूट ओवर ऑफ 2 म्यू डेल्टा, बाहर में सी। ठीक है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ पी एज वेल एज क्यू हो जाएगा सी रूट ओवर ऑफ 2 म्यू डेल्टा, जहां पर म्यू इज द रिड्यूस मास दैट इज एम पी एम क्यू बाई एम पी प्लस एम क्यू। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।